अस्सलाम वालेकुम बेटा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट में हम उसके केसेस कर चुके थे। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने जो डिस्कस किया था, फ्लक्स के मायने हमने पढ़े थे कि लैटिन वर्ड है जिसके मतलब होते हैं टू फ्लो, किसी भी चीज़ का पास हो जाना, फ्लो हो जाना, पेनिट्रेट हो जाना, उसको हमने फ्लक्स कहा था। अब फ्लक्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी। हम जिस तरह घर में विंडोज बनाते हैं उसमें से एयर पास होती है तो उसको एयर फ्लक्स कह सकते हो। कहीं से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हो। अगर मैग्नेट की कुछ लाइन पास हो रही है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हो, जो हम चैप्टर नंबर 14 में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। हमने डिस्कस ये किया था लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ फील्ड लाइन पास होकर जा रही हैं तो उन पास होने वाली लाइंस को हमने कहा था कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फिर उसके हमने कुछ केसेस पढ़े थे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने कहा था कि फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड यूनिट एरिया। यूनिट एरिया वेक्टर क्वांटिटी जब लिया था कि जब ये बहुत स्मॉल सेक्शन था, स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया लिया था, तो ये हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बनी थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसकी हमने डॉट प्रोडक्ट करवाई, तो डॉट प्रोडक्ट करवाने के बाद हमें क्या मिला, फ्लक्स। और डॉट प्रोडक्ट जब रिमूव करते हैं तो बेटा क्या आता है, ई डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करके हमारे पास कॉस का फंक्शन यहाँ पर अप्लाई होता है। बस इसी कॉस फंक्शन की वजह से, इस कॉस फंक्शन की वजह से हमने उसके एंगल्स कहे थे, क्योंकि देखो कॉस की वैल्यू जैसे जैसे एंगल चेंज होंगे, मैं इसको थोड़ा चेंज बनाऊं, ये जो ब्लू लाइन से मैं बना रहा हूं दिस इज द फेस, इस एरिया का, इस पर्टिकुलर एरिया का ये फेस है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये एरिया का फेस है डेल्टा ए, एरिया की डायरेक्शन है, और दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दोनों अगर पैरेलल होंगे तो ही मैक्सिमम फ्लक्स हो सकेगा, जीरो नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लक्स जो है इस तरह चेंज होता जाए। ठीक है ना, मैं अगर इस तरह सामने आके समझाऊं, भाई ये फ्लक्स है, ज्यादातर लाइन इसमें से पास होंगी। ठीक है ऐसे। लेकिन अगर मैं इसको एंगल, कोई एंगल सही था अभी 0 डिग्री तो दोनों के दरमियान, अगर मैं इसको एंगल इस तरह चेंज कर दूं, अब इसमें से कितनी लाइन पास होंगी, अब मोस्टली लाइन साइड से क्रॉस हो जाएंगी, इसके अंदर से पास नहीं होंगी। जब इसमें से पास नहीं होंगी तो फ्लक्स वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स का ताल्लुक सीधा सीधा एंगल्स पर है, और वो भी कॉस के फंक्शन पे। So when they are parallel, the flux will be maximum. When they are perpendicular, the flux will be zero कह सकते हो आप। ठीक है, फिर हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट की वजह से ये क्वांटिटी स्केलर होती है, क्योंकि इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसलिए स्केलर है। यूनिट से हमने डिस्कस करना है, यूनिट नहीं पढ़ा था हमने। यूनिट्स के क्या होंगे भाई, फ्लक्स will be equal to E is denoted the electric field lines या electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने जो है वो इसका एक फार्मूला पढ़ा था, दो फार्मूले पढ़े थे, उन दोनों फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम इन चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का फार्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक तो ये फार्मूला आपके पास बन सकता है। ठीक है, और एक और फार्मूला मैंने कहा था कि बेटा ये याद रख लीजिए कि हम आगे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर, याद होगा आप लोगों को। तो हमने वोल्ट पर मीटर की कंडीशन भी इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, वोल्ट पर मीटर अगर मैं रखूं और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो फ्लक्स का फार्मूला आपके पास बनेगा वो बनेगा वोल्ट मीटर। ये दो इसके यूनिट होते हैं, मोस्टली हम ये यूनिट यूज करते हैं, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये तो हमने एक चीज डिस्कस करी। इसके साथ साथ हम एक और बात इसमें भी डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, हम अब बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं थ्रू स्फीयर की। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी है। अभी तो हमने एक पर्टिकुलर एक लीनियर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी। हमारे पास एक चार्ज है और चार्ज की डायरेक्शन उसमें से पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं, सोर्स चार्ज, और इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इसके तमाम डायरेक्शन में क्या हो रही होंगी, फील्ड लाइंस जब इमिट आउट हो रही हैं। तो इसके हम बात कर रहे हैं स्फीयर के अंदर, तो हमने इसको रखा है चार्ज को स्फीयर के अंदर। ठीक है, एक स्फीयर हमने बनाया और चार्ज को हमने कैसे इसको फाइंड करेंगे, हम क्या करते हैं, हम इस, क्योंकि देखो ना मैंने लास्ट में भी बताया था कि एरिया अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट का या पूरे पेज का फाइंड करूंगा, पूरे पेज का कंसीडर करूंगा, तो वो मैग्नीट्यूड होगा और स्केलर क्वांटिटी होती है कि कुछ क्वांटिटी हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिनको बल्क फॉर्म में लिया जाए, ठीक है, बल्क फॉर्म में लिया जाए तो वो स्केलर की तरह बिहेव करती हैं, और उनका छोटा यानी स्मॉल सेक्शन अगर लिया जाए तो दे विल एक्ट एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाती है। तो अगर मैं इस स्फीयर की बात करूं और उसको मैं बल्क कंडीशन में लूंगा स्फीयर का एरिया, तो मैं फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। जब वेक्टर नहीं हो तो डॉट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकती। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे स्फीयर के स्मॉल स्मॉल सेक्शंस बना लूंगा, और मैंने वही किया कि मैं इसके स्मॉल सेक्शंस बना लिए स्फीयर के। क्लियर, तो ये हमने इसके स्मॉल सेक्शन बनाए। अब अगर स्मॉल सेक्शन की बात करूं तो इसमें से एक एक इंडिविजुअल एरिया जो है वो डेल्टा ए के बराबर होगा। मतलब ऐसे मैंने पोर्शन बनाए हैं कि तमाम के तमाम इक्वल साइज के बन रहे हो। तो लेट्स से मैं बात कर रहा हूं इस वक्त इसकी बात कर लेते हैं, इस एरिया की, इस पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है, इसका फेस कैसे होगा भाई, इसका फेस ऐसे होगा, ये एरिया का फेस है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तमाम में से डायरेक्शन में से, वो ऐसे निकल रही है ना हर जगह से रेडियल फील्ड में, तो ये यहाँ से भी मीट आउट हो रही होगी, ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो चार्ज में से फील्ड लाइंस निकल रही है वो इस पर्टिकुलर एरिया से, इस छोटे से हिस्से में से, एरिया के इस छोटे से हिस्से में से कितनी फील्ड लाइंस मीट आउट हो रही है, हम इसका फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हिस्सा, ये एरिया बिल्कुल सर स्फीयर थोड़ी दिखेगा, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा, क्योंकि बहुत स्मॉल सेक्शन है। कल मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी बड़ी आपको डिटेल में, तो ये भी हमें इसी तरह नजर आएगा स्ट्रेट। तो ये तो हम निकाल चुके हैं कि भाई फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू ए एरिया। ठीक है, और अगर हम इंडिविजुअल या स्मॉल फ्लक्स की बात करेंगे तो एरिया भी बहुत स्मॉल लिया होगा हमने, डेल्टा ए, ऐसे ही है ई डॉट डेल्टा ए। इन दोनों के दरमियान में हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमें फ्लक्स मिलेगा। अच्छा, फ्लक्स पूरे स्फीयर का नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर हिस्से का, छोटे से हिस्से का, मतलब थोड़ा सा फ्लक्स मिलेगा, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लक्स। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड कर रहे हैं स्मॉल की, फ्लक्स की। अब आपने अगर ये वैल्यू पुट कर दी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स इस पूरे स्फीयर का, डेफिनेटली सम ऑफ ऑल फ्लक्स के। और सम ऑफ ऑल फ्लक्स को किससे शो कर सकते हैं हम भाई, फ्लक्स वन प्लस फ्लक्स टू प्लस फ्लक्स थ्री एंड सो ऑन अप टू फ्लक्स एन। जितने भी इसमें फ्लक्स पॉसिबल बन रहे होंगे, इतने सेक्शंस हमने लिए होंगे, तमाम फ्लक्स को प्लस करोगे तो इस पूरे स्फीयर का फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ऐसे ही होगा ना भाई, एक एक इंडिविजुअल ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर 10 पार्ट बन रहे हो, 10 हिस्सों में डिवाइड किया हमने इसको, तो 10 फ्लक्स हो जाएंगे, 10 प्लस को सम करना, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। 20 पार्ट हो तो 20 को सम कर लेना, ऐसे मिलेगा ना। तो हम इसमें आसानी करते हैं कि टोटल फ्लक्स बराबर होगा सम ऑफ ऑल स्मॉल फ्लक्स। ये आपको मिला फॉर्मूला। अब इस डेल्टा ई की जगह पर, डेल्टा फ्लक्स की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ,
भाई हमने निकाली ना, क्या वैल्यू है डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है ई डॉट डेल्टा ए, तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ ई डेल्टा ए, ठीक है। अच्छा जी, ई डेल्टा ए, ई डेल्टा ए के बाद आपके पास क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज की है ना वो तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने बाहर रखा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एरिया डेल्टा ए, ये पॉइंट देखिए जरा गौर से, ये सबमिशन के साथ चला गया डेल्टा ए के साथ, डेल्टा ए का मतलब था स्मॉल सेक्शन, और अगर 10 स्मॉल सेक्शन थे और 10 का सबमिशन का मतलब तमाम को मिला देना, फॉर्मूला होता है कि स्मॉल फ्लक्स स्मॉल एरिया का स्मॉल फ्लक्स बनेगा, और सारे स्मॉल फ्लक्स को मिला दो तो टोटल फ्लक्स बन जाता है। अब टोटल फ्लक्स सबके सबको मिला के सम करने का नाम है ना, सम करने को मैथमेटिकल सिंबल होता है सबमिशन, सिग्मा इसको कहते हैं सबमिशन, उसको सम कर रहे हैं हम। अब सम कर रहे हो, किसको सम कर रहे हो, स्मॉल फ्लक्स को, भाई स्मॉल फ्लक्स का फार्मूला क्या निकाला आपने, वो निकाला हमने यहाँ पे ई डॉट डेल्टा ए, और ई डेल्टा ए को पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, सिर्फ फाई की जगह पर ई डॉट ए पुट दिया। अब ई डॉट ए पुट करने के बाद भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी आ रही है, चार्ज की फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी है, चार्ज की, तो वो चार्ज जो है देखो जरा, चार्ज तो एक ही है ना, उसी चार्ज की फील्ड यहाँ पर भी आएगी, उसी चार्ज की फील्ड यहाँ पर भी आएगी, यहाँ 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 यहाँ, उसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, तो इसलिए चार्ज क्या है कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, सबके लिए सेम थी, तो मैंने उसको उठा के बाहर रख लिया, बस एप्सिलॉन का सिग्मा का साइन मैंने एरिया के साथ मिला दिया, ठीक है। अब इससे देखो होगा क्या भाई, अगर मैं एक ब्लॉक के 9 पार्ट कर लूं, एक ब्लॉक के 9 पार्ट कर लूं, सारे इक्वल हो, तो मैं क्या करूं, सबको अलग अलग काउंट करने से बेहतर ये नहीं है कि सबको, भाई एक को मुझे मालूम है सब इक्वल है ना, एक की वैल्यू अगर 5 है तो उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली टोटल वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह हो रहा है कि एक सब इक्वल है, एक पार्ट मुझे मालूम है, और कितने होते हैं टोटल 10 हो 20 हो 50 हो, जितने भी पोर्शन हो तमाम को उससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, ऐड कर लूं, तो सम ऑफ ऑल एरिया, तमाम एरिया मिलकर कितना बनेगा, पूरा एक स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो डेल समीशन ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया बराबर होगा टोटल स्क्वायर के, तो ई डॉट ए, और एरिया ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के, तो अगर मैं इस एरिया की जगह पे वैल्यू पुट कर दूं 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू, या मैं एक साथ कर लूं, हम स्टेप नहीं बढ़ा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज, हम पढ़ चुके हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया सेम रखा। अब जो टर्म कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल करें, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, द रिमेनिंग टर्म इज total flux is equal to q over epsilon naught. So this is the formula for the electric flux through an sphere. स्फीयर के जरिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखें, इसमें आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे और इसी से एमसीक्यूज भी बनते हैं। वो क्या कि अगर मैं स्फीयर की जगह ऐसे कोई बॉक्स रख दूं, कोई रेक्टेंगुलर कोई स्क्वायर का बॉक्स रख दूं, तो क्या हमारी फ्लक्स में कोई चेंजिंग आएगी या नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कोई डिफरेंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर अगर केयरफुली देखें तो फ्लक्स डिपेंड कर रहा है दो चीजों पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज पर। मैं एक चार्ज रखूं तो एक चार्ज के अमाउंट मुझे फ्लक्स मिलेगा, मैं दो चार्ज रखूं दो चार्ज के अराउंड मुझे फ्लक्स मिलेगा, 3 चार्ज 10 चार्ज 50 चार्ज, जितने नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ाता जाऊंगा उस स्फीयर के अंदर उतनी ही ज्यादा मुझे फ्लक्स मिलता जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज जहां पर आर है ही नहीं, आर का फैक्टर कैंसिल हो गया,
तो मैं शेप का फैक्टर ही खत्म हो गया। तो मैं स्फीयर रखूं, स्क्वायर रखूं, क्यूब रखूं, रेक्टेंगल रखूं, एक्स वाई जेड, ठीक है, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्फीयर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। हाँ डिपेंड करता है तो दो चीजों पर, एक चार्ज पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम, ठीक है, मीडियम पर डिपेंड करेगा। फ्लक्स डिपेंड ऑन चार्ज, फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम, ठीक है। मीडियम बेटा जितना ज्यादा डेंसर होता जाएगा उतनी ही ज्यादा फ्लक्स कम होता जाएगा। देखो एक मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो हमने कंडीशन पढ़ी है ना स्फीयर वाली, ये ऐसी कंडीशन है जैसे आप एक गिलास लीजिए, वाटर ग्लास होता है ना, कांच का गिलास, आपने एक गिलास लिया और एक छोटा सा बल्ब या मोबाइल की टॉर्च उसमें ले, मोबाइल और मोबाइल की टॉर्च ऑन करें, ठीक है, इसकी फ्लैश लाइट आपने ऑन करी और उसके ऊपर आपने गिलास रख दिया, ठीक है। अब आप गिलास पे क्या ऑब्जर्व करोगे, उस गिलास में से वो जो लाइट है उसकी रेज को बाहर आते हुए देखोगे। समझ लीजिए कि वो जो गिलास है वो आपका स्फीयर है, ठीक है, वो जो मोबाइल की लाइट है वो आपका जो है वो चार्ज है जिसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, क्लियर। और जो लाइंस बाहर आ रही हैं उस गिलास को क्रॉस करती हुई वो फ्लक्स है, क्लियर। आप अगर बहुत ऐसे मोबाइल की लाइट रखो जिसका जिसमें से बहुत कम लाइट हो, डिम लाइट जलती हो, वो मोबाइल रखो उसमें से फ्लक्स निकलता हुआ देखो तो डेफिनेटली कम नजर आएगा आपको, है ना। ज्यादा हैवी कोई टॉर्च वगैरह रख दो, कोई हैवी कोई चार्ज रख दो, उसमें से फ्लक्स जो यानी कि लाइटें बाहर आती नजर आएंगी वो ज्यादा ब्राइट नजर आएंगी। ब्राइट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा उसमें से नजर आएंगी आती हुई। अब आप एक काम करें, आपने अक्सर देखा होगा हमारे घरों में कुछ नाइट बल्ब भी होते हैं, ठीक है, या आपने तो खैर नहीं देखा, आप लोग तो नहीं, हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि जब घर की सजावट वगैरह किया करते थे तो येलो बल्ब होते थे ना, जो आजकल बेकरियों में यूज होते हैं, ठीक है, वो 100 वाट वाले बल्ब हुआ करते थे। और रबी बल्ब वगैरह या इन तरह की जब कोई घर वगैरह सजाया करते थे तो उसमें क्या करते थे, उसमें पन्नी लगाया जाता करते थे, रंग बिरंगी पन्नी, ताकि उसको कलरफुल बनाया जा सके। उस येलो बल्ब के रेड कलर की पन्नी लगाई, उसको जो है वो बांध दिया, ठीक है, या हमने कोई ग्रीन कलर की पन्नी लगाई फिर उसको बांध दिया। इस तरह से हम किया करते थे। तो उससे होता क्या था, लाइट की इंटेंसिटी वही है मगर डिफरेंट मीडियम समझ लीजिए इसको चेंज कर रहे हैं हम। भाई आप लाइट बल्ब को ऐसे देखो, आपको ज्यादा ब्राइट नजर आएगा। आप उसके ऊपर कोई कवर रख दो, मीडियम आपने क्या कर दिया, डेंसर कर दिया ना मीडियम। जब मीडियम आपने डेंसर कर दिया तो क्या ब्राइटनेस उतनी ही रहेगी, नहीं, कम हो जाएगी। तो यही कुछ यहाँ समझ लीजिए कि आपने अगर ट्रांसपेरेंट गिलास रख रहे थे तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स आता हुआ नजर आ रहा था। आप ट्रांसपेरेंट की जगह पर जो है वो ट्रांसपेरेंट तो रखें मगर कुछ कलर वाला या कुछ शेड वाला रख दें। अक्सर प्लास्टिक के कुछ ग्लास ऐसे होते हैं ना जो ट्रांसपेरेंट कलरफुल होते हैं, आप वो कलरफुल ग्लास उस पर रख दो, तो मीडियम थोड़ा सा चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो डेफिनेटली फ्लक्स पर इफेक्ट करेगा, क्लियर। जितना ज्यादा फ्लक्स सॉरी मीडियम डेंसर होता जाएगा फ्लक्स कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा, यहाँ तक जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लो थ्रू एनी क्लोज सरफेस मुकम्मल हुआ। एक बात और याद रखना है इसमें कि अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है या इसी से आगे हम आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फीयर हो या ये एक ऑब्जेक्ट हो, इनके बजाय कोई ओपन एरिया हो, ओपन ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, बाउंडेड नहीं हो, या कह लीजिए कि क्लोज्ड ऑब्जेक्ट नहीं हो बल्कि ओपन ऑब्जेक्ट हो, क्या उसमें फ्लक्स हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसमें बेटा फ्लक्स नहीं होगा। तो यहाँ तक जो है वो आज का हमारा टॉपिक था। और मज़ीद इस टॉपिक को हम जो है वो अब नेक्स्ट टॉपिक में गॉसेस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट डे। जब तक के लिए अल्लाह।